गमरिया गांव में अपने राम परवेश पासवान जी के दरवाजे पे खड़े हैं। राम परवेश पासवान जी के ऊपर जो है कोर्ट परिसर में, चूंकि ये मुंशी हैं कोर्ट में, यही सिकरहना कोर्ट में, और इनके ऊपर दिन दहाड़े विधायक जी के लोग हैं तो कुछ भी करेंगे, ये उनका मनोबल है। राम विनय शाह और आकाश शाह, दो लोग आकर के दिन दहाड़े इनके ऊपर हेलमेट से वार करते हैं। और देखिए इनका आंख पूरा काला है, आपको नजर आ रहा होगा, ये पूरा जो है नाक के पास छोड़ा गया है, इनका आंख, अंधे भी ये हो सकते थे। और बिल्कुल दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में जो है इनके ऊपर हमला होता है। और ये जब कंप्लेन करते हैं पुलिस अरेस्ट करती है, और अरेस्ट भी कर रही तो भी ये धमकी दे रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लोगे, मैं विधायक का आदमी हूँ। तो ये मनोबल बढ़ा हुआ है और यही होता है। अगले ही दिन, कुछ दिन के बाद, कुछ घंटों के बाद, जो इनके ऊपर जिन्होंने हमला किया दिन दहाड़े, पूरे वकील समाज वहां पे खड़ा था। और राम परवेश पासवान जी दलित हैं तो क्या इनका भी इंसान नहीं है? कोई दिन दहाड़े इनको मार देगा, इनको बेइज्जत कर देगा, और कोई विधायक का आदमी होगा तो क्या उसका मनोबल इतना हाई है, कुछ भी कर देगा। अब पुलिस जो है कुछ घंटों के बाद उसको छोड़ देगी। ये अब ढाका विधानसभा में चलने वाला नहीं है। एक एक दलित भाइयों ने अब मुरेठा बांध लिया है। आप विधायक के आदमी हो, किसी के भी आदमी हो, एक भी दलित के ऊपर हम लोग नाइंसाफी नहीं होने देंगे। और यहाँ लोग धमकी देते हैं कि आपके दरवाजे पे चढ़ जाएंगे, घर पे चढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं इनके दरवाजे पे आकर के इस बात को बोल रहा हूँ कि किसी का औकात नहीं है मेरे एक भी दलित भाई के ऊपर कोई इस तरह का ये घटना करे। इतनी हिम्मत किसी में नहीं है कि मेरे दलित भाई पे जो है कोई हाथ उठा सके, और उनको लगता है कि वो बच जाएंगे। आप फुलवरिया में जो है शेख फाजुल साहब के यहाँ मॉब लिंचिंग कर देते हैं। देखिए दलित समाज की क्या हालत है। पूरा गांव ठीक है, दिखाइए जरा, लेकिन ये देखिए पानी यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे पासवान भाई मेरे रहते हैं। ये जो पूरा घर है यहाँ मेरे पासवान भाई का दरवाजा है, इसलिए जो है इस यहाँ पे रोड को नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पानी की यही हालत रहेगी। ये केवल राम परवेश पासवान जी की हालत नहीं है, पूरे दलित समाज की यही हालत है। कुछ ठेकेदार हैं वोट के, वो आकर के जो है ठेकेदारी कर देंगे, पूरा दलित समाज का वोट तो हम ले लेंगे। लेकिन ये इस बार होने वाला नहीं है, क्योंकि ढाका में एक नया समीकरण भी और एक नई ताकत एकत्रित हो रही है। जय भीम का नारा, जय मीम का नारा बुलंद होगा। और भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की ताकत को दिया है, खास करके दलित भाइयों के साथ जो अत्याचार होता है, हम लोग फॉरवर्ड समाज से आते हैं, राजपूत समाज से आते हैं, हमें नहीं चाहिए गद्दी। भगवान के आशीर्वाद से हमारे समाज को लंबे समय तक मौका मिला है। अब जो है ये कुर्सी दलित भाइयों की है, ये कुर्सी मुसलमान भाइयों की है। ये लंबे समय से जिसके पास है उससे छीन करके अपने गरीब दलित भाइयों के पास कुर्सी को देंगे, मुस्लिम भाइयों को ये कुर्सी का देंगे। असली हकदार उनकी है, असली दावेदारी उनकी है, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या उनकी है, सबसे बड़ी आबादी उनकी है। लेकिन देखिए किस तरह का अत्याचार होता है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं है, शिक्षित लोग हैं, तो इस तरह से अत्याचार होता है। हम लोग इस अत्याचार को नहीं सहेंगे। आप विधायक के आदमी होंगे या जिसके भी होंगे, अब ढाका कोई विधायक नहीं है, आचार संहिता लग चुका है। तो जितने भी विधायक के लोग अपने आप को मानते हैं कि वो जो है उनके समाज के लोग हैं, तो कुछ भी कर लेंगे, तो उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि अब यहाँ का विधायक कोई नहीं है, और अगला विधायक उनका भाई राणा रंजीत बनने जा रहा है। दलित भाइयों का जो है, लगाइए जोर से। गांव का दरोगा शाह का लड़का, एक मोहर शाह का लड़का, लाइन की तरह जाकर हम कोर्ट में बैठे थे, उसी तरह हेलमेट से मेरे माथा पर मार दिया, नाक और मुंह में खून चूने लगा। उसके तहत हम क्या किया कि वहाँ वकील लोग उसको पकड़कर पुलिस को फोन किया, फोन करके उसको क्या किया, थाना में भेजा गया। थाना में भेजने के कारण मैं कल क्या किया कि कल रखे, आज उसको कौना कारण विधायक से कि कहाँ से पैरवी से उसको छोड़ दिया गया। वहाँ से आया, धमकी दे रहा, हथियार के साथ लहरा रहा है, कह रहा है कि साला दुसाध चमार से क्या होने जाना है, इस दुसाध को क्या आती है, साले को अभी तक वहाँ से निकल गए, अभी उसको गोली मारते हैं। हम लोग भी सहमे हुए हैं कि मेरे साथ कभी भी अनहोनी घटना घट सकता है। हम लोगों ने अपने भाई को आश्वस्त किया है, जरूरत पड़ेगी तो हम लोग यही खटिया लगा के यही सोएंगे। किसी की अगर औकात है तो आके दिखा दे। हमारे दलित भाई के दरवाजे पे किसकी भी औकात है, विधायक के आदमी हो या किसी के भी आदमी हो, तुम्हारी औकात है तो आके दिखाओ। राणा रंजीत सिंह यही सोएगा, यही रहेगा। चैलेंज करते हैं कि आके दिखाओ मेरे दलित भाई के ऊपर एक बार भी कोई हाथ उठाए। और प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आप दलित समाज को क्या समझते हैं, इंसान नहीं है। कोई दिन दहाड़े इनको मार देगा, कुछ भी कर देगा, बेइज्जत कर देगा, और आप 2 घंटे में छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो विधायक का आदमी है, विधायक के जात वाला है। ये दलित समाज इस बार इसको सहने नहीं जा रहा है। और इनका पूरा भाई, पूरा समाज, पूरा मुस्लिम समाज, हमारा सब जो इंसाफ के साथ और इंसानियत के साथ है, वो हमारे राम परवेश पासवान जी के साथ खड़ा है। किसी भी विधायक के जात के हों, विधायक के रिश्तेदार हों, किसी का ढाका विधानसभा में अब चलने नहीं देंगे।
राणा रंजीत सिंह जिंदाबाद, राणा रंजीत सिंह जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद। बाबा साहेब अमर रहे। अमर रहे, अमर रहे।